सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के सुंदर नाम की महिमा हो और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है अध्याय मत्ती रची सुसमाचार, उसका चौथा अध्याय। यहाँ पर सेवकाई को आरंभ करने से पहले जो इब्लीस के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा की गई, सो ये बहुत ही एक गहरा विषय है। जो परीक्षा यीशु की हुई, आज वो हर एक सेवक और विश्वासी की भी होती है। सो किस प्रकार से, और ये वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है, इस वचन को पूरा देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें और इस वचन को जांचते और परखते हुए अपनी ज़िंदगियों को परीक्षा के लिए मजबूत कर ले मेरे अजीज़ों। सो आइए हम वचन देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार, उसका चौथा अध्याय, एक वचन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मत्ती 4 अध्याय, उसका 1 वचन से। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, यीशु लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो मेरे अजीज़ों, बड़ा ध्यान देकर इस वचन को सीखें मेरे अजीज़ों। इधर में अभी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ नहीं हुई है। सेवा को आरंभ करने से पहले वचन में लिखा, आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया और ताकि इब्लीस के हाथ से उसकी परीक्षा हो। और लिखा 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह निराहार थे, यानी कि बिना खाने के उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जब 40 और दिन और 40 रात उन्हें भूख लगी तो इब्लीस ने उन्हें कहा कि तू इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाए। और ये क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। तो मेरे अजीज़ों, यीशु ने बड़े सुंदर जवाब देते हुए कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के निकलने वाले वचन जो उसके मुख से निकलते हैं जीवित रहेगा। अब आपको यहाँ पर इस वचन को समझने के लिए बड़ा ध्यान देकर सुनना होगा। मेरे अजीज़ों, मैं विश्वासियों की या सेवकों की बात करूं, आज जब एक सेवक सेवा में निकलता है तो हर एक सेवक की परमेश्वर के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा ये प्रभु की मर्जी होती है कि आप परखे जाएं और आप परख में पास होकर खरे निकलें करके। लेकिन बहुत बार हम उस परख में फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं या उठ नहीं पाते। मेरे प्यारो, वाकया में सबसे पहला पॉइंट, एक सेवक जब सेवा में निकलता है तो उसकी ज़िंदगी में आता है रोटी, मकान, पैसा। आखिरकार अगर मैं पूर्ण रीति से सेवकाई में निकलकर परमेश्वर के पीछे चलने लगा तो मेरा परिवार खाना कहाँ से खाएगा? मेरे बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे? मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी? ये परीक्षा शैतान हर एक सेवक और विश्वासी के सामने में लेकर आता है। अगर हम पूर्ण रीति से यीशु के पीछे निकलते हैं तो हमारा मकान, रोटी, कपड़ा, ये आदि ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी करके। मेरे अजीज़ों, आज वाकया में कितने सेवक वचन की सेवकाई से हटकर पैसे की दौड़ के पीछे वचन के विरुद्ध कार्य करने लगे। उनको परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति पर भरोसा है। मैं शायद अपने परिवार को ऐसा करके पाल लूँगा, ऐसा करके वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो जाते हैं मेरे अजीज़ों। लेकिन इधर जब यीशु के सामने में जब उसे भूख लगा तो रोटी का प्रस्ताव शैतान ने या इब्लीस ने यीशु के सामने रखा तो यीशु ने बड़े सुंदर जवाब से कहा,
मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के निकलने वाले वचन जो उसके मुख से निकलेंगे जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, अब इस बात का क्या मतलब है? जिंदा रहने के लिए तो हमें रोटी खाना पड़ेगा, फिर वचन से हम कैसे जीवित रह सकते हैं? मेरे प्यारों, ये वचन परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का वचन उसके वायदों को बताता है। अजीजों, जब आप सच में उसके वायदों के अनुसार चलते हैं, जब आप उसके वचन को महत्व देते हैं, तो अजीजों वो आपकी ज़रूरतों को स्वयं पूरा करता है। आपको किसी संस्था या किसी मनुष्य पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसके वायदों पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी जरूरतें स्वयं पूरा करेगा। उसके लिए आपको कुछ दिन, कुछ महीने मुश्किल उठानी पड़ सकती है, लेकिन जब आप उसके वायदे या उसके वचन को मुख्य रखकर चलेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है, तब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं आपकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को महत्व ना देते हुए, परमेश्वर के वायदों को महत्व ना देते हुए बुद्धि के अनुसार जीवन जीते हैं, सेवा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं संपूर्ण रीति से यीशु के वचन को मुख्य रखकर आगे बढ़ूंगा तो मेरा किराया किधर से निकलेगा, मेरे को रोटी कहाँ से मिलेगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये परीक्षा शैतान हर एक के जीवन में लाता है और विचार डाल देता है। मेरे प्यारों, इसीलिए कितने सेवक यीशु पर निर्भर ना होते हुए, उसके वचन पर निर्भर ना होते हुए, जो संस्थाएं हमें वचन के बाहर भी कार्य करने के लिए सिखाती, हम पैसे की दौड़ में उनके पीछे लगकर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए संस्थाओं पर भरोसा रखकर चलते हैं। आप यहाँ पर फेल हो गए मेरे अजीज़ों। शैतान आप पर जयवंत हो गया मेरे अजीज़ों। इसलिए किसी मनुष्य या संस्था पर भरोसा रखकर ना चलें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर स्वयं आपको चलाएगा। हालेलुया। और दूसरी बात, फिर जब ये इस बात में यीशु ने जवाब दे दिया, यीशु खड़े निकले, तब आगे क्या कहता? फिर इब्लीस उसे पवित्र नगर पर ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे अजीज़ों, इधर में शैतान क्या प्रस्ताव लेकर आया? दूसरा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा। मेरे अजीज़ों, ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर शारीरिकता को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यीशु को अपने अधिकार पर घमंड आए और वो मेरे बात को मानकर अपने ऊपर घमंड करके परमेश्वर को परखने लगे। देख, मैं अभी तुझे गिरकर दिखाता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है कि नहीं करके, ऐसे टाइप करके यीशु ने इनको सुंदर जवाब दिए है। ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे अजीज़ों, कभी भी अपने ऊंचे पद पर विश्वासी या सेवक होकर या अपने अच्छे ज्ञान पर कभी घमंड न करें। अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और कभी परमेश्वर की परीक्षा ना करें। और आगे, और जब इसमें भी वो फेल हो गया तो क्या लिखा? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू घिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अजीज़ों, तीसरा पॉइंट शैतान ऑफर लेकर आया, धन दौलत, ऐशो आराम, प्रस्त और हर एक इच्छाओं के अनुसार चलने वाली ज़िंदगी, कि यदि तू मेरे पास में झुककर सिजदा करे तो तुझे दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अजीज़ों, बहुत बार आपको लगता है आशीषें बरकतें केवल परमेश्वर से हैं। आप परमेश्वर के वचन से बाहर होकर देखिए, शैतान भी आपको झोला भर भर के बरकतें और आशीष देने के लिए खड़ा है उधर में। तो आज इसीलिए कितनी चर्चों में यहाँ पर प्रभु का वचन नहीं, चमत्कार हैं, आशीषें हैं, बरकतें हैं, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं, तो परमेश्वर वहाँ नहीं। शैतान वहाँ लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहा है। शैतान के पास ये सब कुछ देने का अधिकार है। यीशु को ऑफ़र किया तो आपको कैसे छोड़ देगा? इसलिए, लेकिन मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों के पीछे पड़कर
परमेश्वर को छोड़कर दूर ना हो जाएं। आज कितने लोग केवल सांसारिक चीज़ों की दौड़ के पीछे हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन इधर शैतान को दंडवत करना केवल उसके आगे झुकना या घुटने टेकना नहीं है। जब आप इच्छाओं में फंसकर इस दुनियादारी में खूब जाते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, तो समझ लेना आपने शैतान के सामने घुटने टेक दिया और आप परीक्षा में फेल हो गए। मेरे अजीज़ों, इसलिए परमेश्वर के पीछे दौड़ें, संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं। जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे, जो चीज़ की आपको आवश्यकता है खुदा आपको ज़रूर देगा मेरे अजीज़ों। और तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मेरे अजीज़ों, कब सेवा टहल किया स्वर्गदूतों ने यीशु का? जब वो परीक्षा में से खरा निकला, जय पाया। आज इनाम कब मिलेगा? आपको लगता है मैं ऐसे ही चलूंगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? धोखे में जी रहे हैं। अगर आप उस परीक्षा में खरे नहीं निकलोगे, वचन के अनुसार उसके वायदों पर भरोसा करते नहीं चलोगे, बुद्धि पर भरोसा करोगे, तो कोई अवार्ड, कोई इनाम आपके लिए नहीं है। एक जरूर है, अनंत काल की आग में गिर जाओगे मेरे प्यारों। इसलिए जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा, पहले से कहकर प्रभु यीशु मसीह ने वचनों पर लिख कर दे दिया। इसलिए मेरे अजीज़ों, लोगों पर भरोसा ना रखें, वचन पर। वचन को मुख्य रखोगे, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को स्वयं पूरा करेगा। इसलिए उससे कभी दूर ना हो जाएं, परीक्षा में स्थिर और खरे निकले, ताकि परमेश्वर आपको अवार्ड, एक इनाम दे सके। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।